देखते हैं प्रश्नावली 6.2 और 6.2 में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को दिया गया आकृति में कि हम लोग को डी समांतर बीसी बताया गया है और डी समांतर अगर बीसी दिया गया है तो हम लोग को आकृति 1 में बोला है, आकृति 1 में बोला ईसी ज्ञात करिए और आकृति 2 में बोला है कि एडी ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात हम लोग जानते हैं कि समरूपता जो पढ़ते हैं हम लोग इसमें, तो हम लोग समांतर अगर दिया गया है तो हम पहले इसको आकृति 1 को इसमें देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि BC जो है वो समांतर किसका है? D का। यहाँ लिखा हुआ है ना D समांतर है BC। अगर हम लोग को दिया है कि D समांतर अगर है किसका? D समांतर है हम लोग का BC का। DC समांतर है BC का। अगर हम लोग पता है कि D BC और D दोनों समांतर है, इसका मतलब ये भुजा जो कटेगा इनके बराबर ये भुजा होनी चाहिए, हमेशा बराबर होता है। जब पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके थेस में तो हमें पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लो कि इसमें हम लोग को ये अनुपात ये जो होगा वही अनुपात हम लोग ये अनुपात इसी होगा। बोले कैसे? बोले देखो अगर हम लोग का ये डी अनुपात अगर हम लोग देते बट्टा में BD, वही सेम अनुपात होगा इधर से क्या ये ई बट्टा भाव हमेशा बराबर होगा। जब अगर ये और ये भुजा दोनों को हम लोग समांतर कर दिए तो हम लोग को ये जो निकलेगा भुजा और ये भुजा जो निकलेगा दोनों बराबर होगा, अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे? ये डी का मान कितना दिया है? 1.5 दिया है और हम लोग देखते हैं कि डी बी का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर भी नहीं लिखेंगे, बराबर हम लोग को देखते हैं कि इधर कितना दिया है, हम लोग को दिया ये और इधर से कितना दिया है, इधर से दिया हम लोग को निकालना है। निकालना किसको है? निकालना हम लोग को इसी का मान निकालना है। यही पूछा है इसी का मान निकालिए, पूछा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर से देखते इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? इधर से इधर करेंगे तो क्या होगा? 1.5 इसी बराबर इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या निकलेगा? 3। अब ये गुना में यहाँ क्या आएगा? भागा में। तो हम लोग कह सकते हैं EC बराबर 3/1.5 होगा। अगर 1.5 को पॉइंट हटाते तो इधर क्या आएगा? 0 आएगा। अब 15 का टेबल में 30 क्या कटेगा? 2 बार में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि EC बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। इसका मान कितना निकलेगा? 2 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा? 2 सेंटीमीटर। इधर का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में ये होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें निकल गया 2 सेंटीमीटर। पहला का। दूसरे का देखते हैं, इसमें भी वही काम बोला है कि हम लोग का BC जो है वो समांतर किसका है? D का। देखो यहाँ दिया हुआ है ना D समांतर है BC का। अगर D समांतर अगर हमको दिया गया BC का तो हम लोग क्या करेंगे? DE समांतर दिया है BC, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे किसमें? हम लोग त्रिभुज ABC में देखते हैं तो क्या देखेंगे? हम लोग त्रिभुज ABC में देखेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज ABC में अगर देखते हैं तो हम लोग क्या होगा? ये D बटा होगा BD बराबर इधर से ये E बटा क्या होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप इसका मान बढ़ाते AD का मान कितना दिया है? AD का मान तो हमको निकालना है बटा BD का मान कितना दिया है? 7.2 दिया है बराबर AE का मान कितना दिया है? 1.8 दिया है और EC का मान कितना दिया है? EC का मान दिया 5.4। कोई दिक्कत? आप देखो इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से करेंगे क्या होगा? हम लोग होगा 5.4 AD बराबर इसको गुना करेंगे तो हम लोग होगा 1.8 × 7.2। नहीं काटेंगे, क्यों काटने के तो दिक्कत होगा। आप देखो यहाँ से अगर किसमें गुना में ना, अगर इसको गुना को हटा के यहाँ डाल देंगे तो कितना जाएगा? भागा आएगा, आएगा नहीं? तो होगा 18 3 54 आया, 3 बार में कट गया। आप देखो 3 का टेबल कटा 3 × 6 और 3 × 12 आएगा। 3 × 6 और 3 × 12 यानी कि AD बराबर कितना निकल गया? AD बराबर निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। इसका मान होगा कितना? 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये हम लोग का आंसर होगा।